हाय दोस्तों, मैं रामजीत कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल इंडिविजुअल स्टडी में। आज हम देखेंगे नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो आज हम इसका एमसीक्यू देखेंगे। तो सबसे पहले आप एक ओवरव्यू देख लें इन सभी जो अनुच्छेद दिया गया है उसको। आज मेरा जो मुख्य फोकस है इसका एमसीक्यू को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का पहला प्रश्न है वो है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद से आंसर करना है और फिर मेरे द्वारा दिए गए आंसर से उसको मैच कर लेना है। तो 3, 4, 5 या 6। तो भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के 5 प्रकार हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन कौन से हैं 5 प्रकार? तो आप देख सकते हैं कि भारतीय नागरिकता इन 5 तरीकों से प्राप्त किया जाता है। पहला, जन्म से। जन्म से कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जन्म से। इसका तात्पर्य ये हो गया कि भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के हों, जन्म से भारतीय नागरिक माना जाएगा। एंड सेकंड वन देख सकते हैं आप, वंश से। वंश से कहने का मतलब है अगर किसी व्यक्ति के माता पिता में कोई एक भारतीय नागरिक हो तो वह व्यक्ति वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है पंजीकरण द्वारा, यानी कि रजिस्ट्रेशन द्वारा। कुछ विशेष मामलों में आप समझ सकते हैं, जैसे कि भारतीय मूल के व्यक्ति या जो व्यक्ति भारतीय नागरिक से विवाहित हैं वे पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा क्या है, तो देशीयकरण द्वारा। इसको ऐसे समझिए कि यदि कोई व्यक्ति कुछ निश्चित योग्यताएं पूरी करता है जो सरकार द्वारा दी गई है, जैसे कि भारत में एक निश्चित अवधि तक निवास करना, तो वह देशीयकरण के माध्यम से यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, भूमि के अर्जन के द्वारा। अगर आप सिंपली समझ लीजिए कि भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं या कोई अन्य भी क्षेत्र है जो भारत में मिलना चाहता है, तो उसके नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता का सिद्धांत किस देश के सिद्धांत से लिया गया है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता प्रणाली अपनाई गई है। तो आपको पता होगा कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता प्रणाली है, एकल नागरिकता है। यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं है। आप एक ही समय 2 नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बिहार का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, तो मैं सिर्फ यहाँ का निवासी हूँ लेकिन मेरी नागरिकता भारत का है। इसके विपरीत अमेरिका में देखिएगा तो जो वो जिस राज्य के रहते हैं वहाँ के भी उनको नागरिकता रहता है और पूरे राष्ट्र की भी नागरिकता उनको प्राप्त रहता है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। तो सिंपली आप समझ सकते हैं, अभी बताया गया, तो इसको ब्रिटेन से लिया गया है। जो हमारा संविधान है उसके भाग 2 में, इसको याद रखना है कौन सा, तो भाग 2 में नागरिकता का बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। इन सभी अनुच्छेदों को भी आपको बारी से देख लेना है। शुरू में आप देखोगे कि इमेज के माध्यम से वहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया गया था। नेक्स्ट, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 किस बात से जुड़ा हुआ है। तो अभी बताया गया था कि जो अनुच्छेद 5 है वो इन चारों में, आप पहले इसका आंसर करिए तो किससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 5 उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के क्षेत्र में रहते थे और कुछ शर्तों को पूरा करते थे, जैसे कि उनका जन्म भारत में हुआ हो, या उनके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, या वे संविधान के प्रारंभ से कम 5 वर्ष पहले तक भारत में सामान्य रूप से निवासी रहे होंगे। इसको 5 में समझना। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता का अधिकार दिया गया है। अब देखिए, जब हमारा देश विभाजन हुआ था तो यहाँ के भी कुछ लोग वो वाले एरिया में थे, क्योंकि चूंकि वो एक संपूर्ण अखंड भारत ही था, तो उस समय पाकिस्तान से भी कुछ लोग वहाँ रहना नहीं चाहते थे, यानी पाकिस्तान वाले क्षेत्र से, तो वे भारत आ गए थे। तो उनको नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो अनुच्छेद 6 के तहत दिया गया है। इसको आप ऐसे समझिए
यह अनुच्छेद उन लोगों पर लागू होता है जो, ये डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948, ये डेट आपको याद रखना है। 19 जुलाई 1948 से पहले या बाद में पाकिस्तान से भारत आ गए थे। तो सिंपली आपको याद रखना कि पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता का अधिकार जो दिया गया अनुच्छेद 6 के तहत दिया गया। अब इसके ठीक एक विपरीत है कि भारतीय नागरिक जो देश छोड़ चुके हैं उन्हें किस अनुच्छेद के तहत अधिकार दिए जाते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 8। इसको देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 उन भारतीय नागरिकों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है जो देश के बाहर रह रहे हैं। इसको आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्रता के समय बहुत से जो स्वतंत्रता संग्रामी थे वो भारत से बाहर भी अपने देश के हक में लड़ रहे थे अंग्रेजों से, तो उनके बच्चे भी वहाँ पैदा हुए विदेश में, तो उनको बच्चों को कैसे भारत का नागरिकता दिया जाए, यह अनुच्छेद 8 में था कि उनके जो बच्चे हैं अपने पिता का रजिस्ट्रेशन दिखाएंगे, जन्म तिथि दिखाएंगे, जन्म स्थान दिखाएंगे कि कहाँ था उनका जन्म स्थान, तो भारत में था, या अपने दादा दादी का दिखाएंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद कानून बनाकर नागरिकता का निर्धारण कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इसका है मतलब संसद जो है अपने हिसाब से क्या कर सकती है, तो कानून बना सकती है, अनुच्छेद 11 में है। जैसे कि आप सब समझ सकते हैं कि जो हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 है उसके अंतर्गत अभी तक 6 बार उसमें संशोधन किया गया है, क्योंकि जैसे जैसे किसी भी कोई भी कानून बनने में एक बार में सफल नहीं होता है। तो 1986 में संशोधन किया गया है, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और रिसेंटली 2019 में इसमें क्या किया गया था, जो CAA लाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो बहुत जगह विरोध भी हुआ था, 2019 में जो लाया गया था। तो अभी तक सिंपली आपको ये याद रखना है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है उसमें कितनी बार संशोधन किया गया है, तो 6 बार संशोधन किया गया है। और जो संसद है कानून बनाकर नागरिकता का निर्धारण किस अनुच्छेद के तहत करती है, यानी कानून बनाएगा यानी संशोधन करेगा, तो किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। तो सिंपली आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश में अपनाया गया है। तो दोहरी नागरिकता कहाँ है, ये अमेरिका में है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जैसा कि आपको मैं पीछे बताया। आंसर हो जाएगा डी। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अमेरिका में भी है, स्विट्जरलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन सिंपली हम पे अमेरिका पर ज़्यादा जोर देना है। इन देशों ने अपनाया है क्योंकि वहाँ पूर्ण रूप से है। दोहरी नागरिकता या दोहरी राष्ट्रीयता का मतलब है कि कोई व्यक्ति एक ही समय 2 अलग अलग देशों का नागरिकता भी प्राप्त कर सकता है। इसमें यह भी प्रावधान दिया गया है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।